बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सत्यपुर में एक गरीब लेकिन अत्यंत श्रद्धालु व्यक्ति रहता था। उसका नाम था रामदास। रामदास के पास ना धन था ना जमीन जायदाद, बस एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी, एक गाय और उसकी पत्नी गौरी। लेकिन अगर उसके पास कुछ था तो वो था अटूट विश्वास भगवान पर। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामदास उठ जाता, नदी किनारे जाता, स्नान करता और फिर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का भजन करता। हे प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं, बस आप ही हो। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते, अरे रामदास, भगवान भजन से पेट नहीं भरता, कुछ काम धंधा भी कर लिया कर। लेकिन रामदास मुस्कुरा देता और कहता, भगवान भूखा नहीं सुलाते, भरोसा रखो। उसकी पत्नी गौरी भी उतनी ही आस्थावान थी। वो घर संभालती, गाय का दूध निकालती और जो थोड़ा बहुत मिलता उसी में संतोष करती। दोनों की जिंदगी भले ही गरीब थी, लेकिन दिल से वो दुनिया के सबसे अमीर थे। एक दिन अचानक गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। न बारिश, न फसल, न काम। धीरे धीरे लोगों के घरों में अनाज खत्म होने लगा। रामदास के घर की हालत भी खराब होने लगी। गाय ने दूध देना बंद कर दिया, घर में बचा हुआ अनाज भी खत्म हो गया। गौरी ने चिंता से कहा, अब क्या करेंगे रामदास, घर में कुछ भी नहीं बचा। रामदास शांत था। वो बोला, जब भगवान ने अब तक संभाला है, आगे भी वही संभालेंगे। लेकिन इस बार हालात बहुत कठिन थे। 3 दिन तक दोनों ने ठीक से खाना नहीं खाया। गांव वाले अब भी हंस रहे थे, कहां गया तेरा भगवान, अब भजन कर पेट भर जाएगा। रामदास का दिल टूट रहा था, लेकिन विश्वास अभी भी जिंदा था। एक रात तेज आंधी और बारिश आई। रामदास की कच्ची झोपड़ी टूट गई। उनकी गाय भी डरकर भाग गई और कभी वापस नहीं आई। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, न घर, न खाना, न सहारा। गौरी रोने लगी, हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। रामदास की आंखों में भी आंसू थे। उसने पहली बार आसमान की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, क्या मेरी भक्ति में कमी रह गई। उस रात दोनों खुले आसमान के नीचे सोए, भूखे टूटे हुए और पूरी तरह अकेले। अगले दिन रामदास मंदिर गया, लेकिन इस बार उसके कदम भारी थे। वो भगवान के सामने बैठा और बोला, आज मैं कुछ मांगने नहीं आया, बस ये जानने आया हूं कि क्या आप सच में हो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पूरे मंदिर में सन्नाटा था। अचानक एक बूढ़ा साधु वहां आया। उसने रामदास से कहा, बेटा, क्यों रो रहा है। रामदास ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। साधु मुस्कुराया और बोला, जब भगवान सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं तो सबसे कठिन परीक्षा लेते हैं। रामदास ने पूछा, क्या सब कुछ खो देना भी परीक्षा है। साधु बोला, हाँ, क्योंकि जब सब कुछ चला जाता है तब इंसान के पास सिर्फ भगवान बचते हैं। साधु ने रामदास को एक छोटी सी पोटली दी और कहा, इसे खोलना, लेकिन सिर्फ तब जब तेरा विश्वास पूरी तरह टूटने लगे। रामदास ने पोटली संभाल ली। दिन बीतते गए, हालात और खराब होते गए। एक दिन ऐसा आया जब गौरी बेहोश हो गई भूख के कारण। रामदास का दिल टूट गया। वो रोते हुए बोला, अब मेरा विश्वास भी खत्म हो रहा है प्रभु। उसी समय उसे पोटली याद आई। उसने कांपते हाथों से पोटली खोली। अंदर एक छोटा सा कागज था। उस पर लिखा था, मैं तेरे साथ हूं हर पल। रामदास की आंखें बंद हो गईं और उसी क्षण कुछ बदल गया। अगले ही दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। वो सूखे से परेशान लोगों की मदद करना चाहता था। जब उसने रामदास की हालत देखी तो उसे दया आ गई। उसने कहा, मैं तुम्हें काम दूंगा और रहने के लिए घर भी। धीरे धीरे रामदास की जिंदगी बदलने लगी। उसे काम मिला, नया घर मिला, फिर एक नई गाय भी मिली। कुछ ही महीनों में जो आदमी बिल्कुल खाली हो गया था, उसके पास फिर से सब कुछ आ गया। लेकिन इस बार उसके दिल में अहंकार नहीं, सिर्फ कृतज्ञता थी। एक दिन रामदास उसी मंदिर गया। उसे वहीं साधु फिर से दिखा। रामदास दौड़कर उनके पास गया, आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। लेकिन मंदिर के पुजारी ने कहा, यहां कोई साधु नहीं आता। रामदास समझ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो साधु नहीं, खुद भगवान थे। रामदास की जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर लौट चुकी थी। नया घर, रोजगार, गाय, सम्मान। गांव के वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। देखा, सच्ची भक्ति का फल मिल ही गया। रामदास सच में भाग्यशाली है। लेकिन रामदास जानता था, ये सब मेरी किस्मत नहीं, भगवान की कृपा है। वो पहले से भी ज्यादा विनम्र हो गया था।
हर दिन मंदिर जाता, गरीबों की मदद करता और हर सफलता का श्रेय भगवान को देता। गौरी भी अब खुश थी। दोनों सोच रहे थे कि अब उनकी परीक्षा खत्म हो गई है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। गांव में एक और व्यक्ति था, भैरव सिंह। वो पहले गांव का सबसे अमीर और प्रभावशाली आदमी था, लेकिन अब लोग रामदास की इज्जत करने लगे थे और यही बात भैरव सिंह को चुभ रही थी। उसने सोचा, एक गरीब आदमी और इतनी इज्जत, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। धीरे धीरे उसके मन में ईर्ष्या जलने लगी और ईर्ष्या ने जन्म दिया षड्यंत्र को। एक दिन गांव के मंदिर से सोने का मुकुट चोरी हो गया। पूरा गांव हैरान था। सब लोग इकट्ठा हुए, तभी भैरव सिंह ने जोर से कहा, मुझे पता है चोर कौन है। सबने पूछा, कौन? भैरव ने उंगली उठाई, रामदास। पूरा गांव सन्न रह गया। गौरी रोने लगी, ये झूठ है, मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन भैरव ने चालाकी से कुछ नकली सबूत तैयार कर रखे थे। मुकुट का एक टुकड़ा रामदास के घर के पास मिल गया। अब गांव वालों का विश्वास डगमगा गया। जो लोग कल तक उसकी पूजा करते थे, आज उसी पर शक करने लगे। गांव के मुखिया ने फैसला सुनाया, जब तक सच्चाई साबित नहीं होती, रामदास को गांव छोड़ना होगा। रामदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक बार फिर घर सम्मान सब कुछ छिन गया। गौरी ने रोते हुए कहा, हमने फिर क्या गलती की? रामदास की आंखों में दर्द था, लेकिन इस बार वो टूटा नहीं। उसने शांत स्वर में कहा, शायद ये भी भगवान की कोई लीला है। रामदास और गौरी गांव छोड़कर जंगल की ओर चल पड़े। न कोई सहारा, न कोई रास्ता, बस भगवान का नाम। जंगल के बीच एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर उन्होंने रहना शुरू किया। दिन में फल खाते, रात में भगवान का भजन करते, लेकिन इस बार उनकी भक्ति और गहरी हो गई थी। अब वो भगवान से कुछ मांगते नहीं थे, बस कहते थे, जो आपकी इच्छा। एक रात रामदास को सपना आया। उसी साधु का साधु ने कहा, सत्य छुप नहीं सकता और अन्याय ज्यादा देर टिक नहीं सकता। अगले दिन उसी गांव में एक अजीब घटना हुई। भैरव सिंह के घर में आग लग गई। लोग दौड़े मदद करने। आग बुझाने के बाद जब लोग अंदर गए तो उन्हें वहीं चोरी हुआ मुकुट मिल गया। अब सच्चाई सबके सामने थी। पूरा गांव शर्मिंदा था। मुखिया खुद जंगल में रामदास को ढूंढने आया। वो उसके पैरों में गिर गया, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। गांव के लोग भी रोने लगे, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। रामदास ने शांत भाव से सबको उठाया और कहा, गलती इंसान से होती है, माफ करना भगवान का काम है। गौरी की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। जब रामदास वापस गांव लौटा तो उसने देखा कि उसका घर पहले से भी ज्यादा सुंदर बना हुआ है। गांव वालों ने मिलकर उसे बनाया था, लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। मंदिर के पुजारी ने कहा, आज से तुम इस मंदिर के सेवक बनोगे। रामदास हैरान रह गया। एक गरीब आदमी अब भगवान के घर का सेवक। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, आपने तो मुझे मेरी औकात से भी ज्यादा दे दिया। गांव में अब सब कुछ बदल चुका था। रामदास, जो कभी भूखा सोता था, आज उसके घर में अनाज भरा था। गौरी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी। उनकी नई गाय रोज भरपूर दूध देती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, रामदास का दिल अब भी वैसा ही था। न घमंड, न अहंकार। हर सुबह वो पहले की तरह उठता, नदी जाता और भगवान के सामने सिर झुकाकर कहता, हे प्रभु, ये सब आपका है, मैं तो सिर्फ एक सेवक हूं। गांव वाले अब उसे भक्त रामदास कहने लगे थे। लेकिन जहां सम्मान बढ़ता है, वहीं ईर्ष्या भी जन्म लेती है। भैरव सिंह गांव का सबसे ताकतवर आदमी। पहले लोग उसी के दरवाजे पर जाते थे, अब सब रामदास की बातें करते थे। ये बात उसे अंदर ही अंदर जला रही थी। एक रात उसने गुस्से में कहा, मैं दिखाऊंगा इस रामदास को उसकी औकात। उसने एक खतरनाक योजना बनाई। गांव का मंदिर बहुत प्रसिद्ध था। उसमें भगवान का एक सोने का मुकुट था जिसे लोग बहुत पवित्र मानते थे। एक रात भैरव सिंह चुपके से मंदिर गया और मुकुट चुरा लिया। फिर उसने चालाकी से उस मुकुट का एक छोटा टुकड़ा रामदास के घर के पास छुपा दिया। अगली सुबह पूरा गांव हिल गया। मुकुट चोरी हो गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। तभी भैरव सिंह आगे आया, मुझे शक है, ये काम रामदास का है। जब लोगों ने रामदास के घर के पास मुकुट का टुकड़ा पाया तो सबके चेहरे बदल गए। कल तक जो लोग कहते थे रामदास भगवान का सच्चा भक्त है, आज वही कह रहे थे हमें धोखा मिला है। गौरी फूट फूट कर रोने लगी, ये झूठ है, मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते। रामदास खामोश खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे,
लेकिन गुस्सा नहीं। उसने धीरे से कहा, अगर भगवान को यही मंजूर है तो मैं स्वीकार करता हूं। गांव के मुखिया ने कठोर फैसला सुनाया, रामदास, जब तक तुम अपनी बेगुनाही साबित नहीं करते, तुम्हें गांव छोड़ना होगा। यह सुनते ही गौरी गिर पड़ी। रामदास का दिल टूट गया, लेकिन उसने सिर झुका लिया। वो जानता था यह भी भगवान की इच्छा है। दोनों ने बिना विरोध किए गांव छोड़ दिया। जंगल का रास्ता अंधेरा सन्नाटा। गौरी रोते रोते बोली, क्या भगवान हमें देख नहीं रहे? रामदास ने आसमान की ओर देखा। उसकी आवाज कांप रही थी, देख रहे हैं, लेकिन शायद हमें और मजबूत बना रहे हैं। रात को दोनों एक पेड़ के नीचे सो गए। भूखे, थके हुए और टूटे हुए अगले कई दिन ऐसे ही बीते। कभी फल मिलते, कभी सिर्फ पानी। एक दिन गौरी की हालत बहुत खराब हो गई। वो बोली, रामदास, अब मुझसे नहीं सहा जाता। रामदास का दिल चीर गया। उसने पहली बार जोर से पुकारा, हे प्रभु, अगर ये परीक्षा है तो अब मुझ में शक्ति नहीं बची। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उसी पल हवा में एक अजीब सी शांति छा गई। रात को रामदास को फिर वही सपना आया। वही साधु, इस बार उनका चेहरा चमक रहा था। उन्होंने कहा, जब अंधेरा सबसे गहरा होता है तभी प्रकाश आने वाला होता है, बस थोड़ा और धैर्य। रामदास की नींद खुल गई। उसके दिल में अचानक एक अजीब सा विश्वास लौट आया। उधर गांव में भैरव सिंह के घर में अचानक आग लग गई। लोग दौड़े, पानी डाला, काफी मेहनत के बाद आग बुझी। लेकिन जब लोग अंदर गए तो सब दंग रह गए। वहां वही चोरी हुआ मुकुट पड़ा था। अब सब कुछ साफ था। भैरव सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। वो डर से कांपने लगा। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। भैरव सिंह ने आखिरकार सच कबूल कर लिया, मैंने ही चोरी की थी। मुझे रामदास से जलन थी। पूरा गांव शर्म से सिर झुका लिया। मुखिया बोला, हमने एक सच्चे भक्त का अपमान किया। गांव के लोग जंगल की ओर दौड़े। जब उन्होंने रामदास को देखा तो सब उसके पैरों में गिर पड़े। हमें माफ कर दो, गौरी रोते हुए मुस्कुरा रही थी। रामदास ने सबको उठाया और कहा, अगर आप सच में माफी चाहते हैं तो आगे से किसी निर्दोष पर शक म करना। अब रामदास गांव लौट चुका था, लेकिन इस बार वो पहले वाला रामदास नहीं था। अब वो सिर्फ एक गरीब इंसान नहीं, बल्कि भगवान का सच्चा सेवक बन चुका था। मंदिर की सेवा ही उसका जीवन बन गई। सुबह मंदिर साफ करना, फूल सजाना, दीप जलाना और पूरे मन से भगवान का नाम लेना। गांव के लोग उसे अब संत की तरह मानने लगे थे। लेकिन रामदास हमेशा कहता, मैं संत नहीं, सिर्फ भगवान का सेवक हूं। एक रात गांव में एक अजीब खबर फैली, मंदिर की मूर्ति से रोशनी निकल रही है। लोग डर गए। कुछ लोग बोले, ये कोई अपशकुन है। कुछ बोले, कोई बड़ा चमत्कार होने वाला है। रामदास मंदिर पहुंचा। जैसे ही उसने भगवान की मूर्ति को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। पूरे मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया था। अचानक मंदिर के अंदर एक गूंजती हुई आवाज आई। रामदास रामदास का उठा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। आवाज फिर आई, रामदास, क्या तुम मुझसे मिलना चाहते हो? रामदास की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, मैं तो हर पल आपसे मिलने की इच्छा रखता हूं। अचानक मूर्ति से तेज प्रकाश निकला और उस प्रकाश के बीच एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। चारों ओर सुगंध, शांति और अनोखी ऊर्जा। रामदास जमीन पर गिर पड़ा। प्रभु, उसके सामने स्वयं भगवान खड़े थे, वही साधु का रूप। लेकिन अब दिव्यता के साथ भगवान मुस्कुराए और बोले, रामदास, जब तुमने सब कुछ खो दिया था तब भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। जब दुनिया ने तुम्हें ठुकराया तब भी तुमने मुझे दोष नहीं दिया। इसीलिए आज मैं स्वयं तुम्हारे सामने आया हूं। रामदास रोते हुए बोला, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए। भगवान ने अपना हाथ रामदास के सिर पर रखा और बोले, आज से तुम्हारा जीवन दुखों से मुक्त होगा। तुम जहां रहोगे वहां सुख और शांति होगी, और जो भी सच्चे दिल से तुम्हारा नाम लेकर मुझे पुकारेगा, मैं उसकी सहायता जरूर करूंगा। अगले दिन पूरा गांव बदल चुका था। जहां पहले गरीबी थी, अब समृद्धि थी। जहां बीमारी थी, अब स्वास्थ्य था। लोग कहते थे, ये सब रामदास की भक्ति का फल है। लेकिन रामदास जानता था, ये सब भगवान की कृपा है। कई साल बीत गए। रामदास बूढ़ा हो गया। एक दिन वो मंदिर में बैठा भगवान का नाम ले रहा था। राम राम। धीरे धीरे उसकी सांसें रुक गईं, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, जैसे कोई अपने सबसे प्रिय से मिलने जा रहा हो। आज भी उस गांव में लोग कहते हैं, अगर सच्चे दिल से भगवान को पुकारो तो वो जरूर आते हैं। मंदिर में आज भी एक दीपक जलता है जो कभी बुझता नहीं। लोग मानते हैं ये दीपक
रामदास की भक्ति का प्रतीक है।